लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी ने पानी पी पी कर बीजेपी के 400 प्लस वाले नारे पर खूब तंज कसा, खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। लेकिन 4 महीने बाद व्यूअर्स, स्थिति ऐसी हो गई कि कांग्रेस के अपने ही घर में घमासान छिड़ गया है। हरियाणा में कांग्रेस अपनी जीत पक्की मान रही थी, यह सुंदर सपना सपना ही रह गया। हालत यह हो गई कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का सक्सेस रेट 55% रहा, जबकि 8 रैलियों और रोड शो करने वाले राहुल गांधी का सक्सेस रेट 33% पर सिमट गया। उधर 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो वहां भी कांग्रेस आधी रह गई, और जब मंथन के लिए कांग्रेस की टीम बैठी तो राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि पूरे चुनाव में नेताओं ने पार्टी हित को नीचे और अपने निजी हित को ऊपर रखा। हार का साइड इफेक्ट ऐसा है कि इंडिया अलायंस के तमाम साथी कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। इसी बीच यूपी उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं। पहले तो उन्होंने हरियाणा का रिजल्ट आते ही अपने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, और इसके बाद जयप्रकाश नारायण जयंती के बहाने बीजेपी से 2-2 हाथ करने के लिए वो निकल पड़े हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए चौतरफा मुसीबत लेकर आई है। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच होगा सबसे बड़ा पॉलिटिकल मंथन, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जनादेश का क्या है संदेश, यह देश है हमारा, कि आज के एडिशन में इसी विषय पर चर्चा। हरियाणा में हार के बाद जब कांग्रेस मंथन के लिए बैठी तो राहुल गांधी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी हित दूसरे नंबर पर और नेताओं का हित सबसे ऊपर रहा। बड़ी बात यह है कि मंथन वाली इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को नहीं बुलाया गया। विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी, आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में हार के बाद उद्धव गुट, टीएमसी, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार गुट से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना, कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। पीएम मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पहले अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और फिर जेपी की जयंती के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही हैं। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। तो आज हरियाणा के जनादेश और इसमें छुपे संदेश पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो एक बार फिर आपका अभिनंदन है, लेकिन आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत से किसान, जवान और पहलवान वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है?
दूसरा, कांग्रेस में गुटबाजी से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर एक सवाल है। जो पूरे देश में मोहब्बत फैला रहे थे, उनकी पार्टी में ही मोहब्बत नहीं है। सोचिए, आप पूरी शहर में मोहब्बत फैला रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही मोहब्बत नदारत है, आपस में घर वाले लड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आज का है, मुद्दा है, बीजेपी की जीत का असर क्या दूसरे राज्यों पे पड़ेगा या हर राज्य के हालात अलग है? क्योंकि महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की पकड़ है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की हार के बाद, चौथी बात यह है, कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी को रोकने में अखिलेश की भूमिका बढ़ जाएगी। यह अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो एक बार